इस कहानी में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड नॉर्थ अटलांटिक में गिर रहा है, यानी कि कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। वही हम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जेम्स नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ होता है। जोई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर अगले 12 घंटे के अंदर तूफान ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने वाला है, यानी कि कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया तबाह होने वाला है। इसीलिए जेम्स उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वहाँ से निकल जाता है। जेम्स एक पार्टी में जाना चाहता है जो इस वक्त दुनिया की आखिरी पार्टी है, और जाते वक्त जेम्स को रास्ते में कुछ लोग नजर आते हैं जो कि प्रे कर रहे होते हैं, पर वो ड्रिंक करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन उसे बार बार अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही होती है, और अचानक आगे रास्ता बंद होता है और उससे पहले वो कुछ समझता एक आदमी उसकी कार में आकर बैठ जाता है और वो उसे ज़बरदस्ती कहीं पर लेकर जाता है। वह जाने पर वो देखता है कि वो आदमी किसी की जान ले लेता है। देखकर जेम्स बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, और जैसे ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है तो जेम्स बाहर निकल आता है। पर तभी एक लाल रंग की गाड़ी नजर आती है जिसमें 2 आदमी उतरकर एक बच्ची को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं, और वो बच्ची चिल्ला रही होती है। उसके घर में घुसते जेम्स उस कार में बैठकर वहाँ से भागने वाला था, पर बार बार उसे उस लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाता। इसीलिए वो अंदर जाकर उन दोनों को मार देता है और उस बच्ची को बचा लेता है और उसे कार में बैठने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, लेकिन वो बच्ची जेम्स से डर रही होती है और वो कहती है कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तब जेम्स उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो उसके साथ सुरक्षित है, और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बच्ची बताती है कि उसका नाम रोज़ है और मेरे पिता ने हमारा घर जला दिया था क्योंकि उसमें हमारी बहुत सारी यादें थी। दरअसल मेरे पिता नहीं चाहते थे कि कोई भी हमारे घर में आकर रहे, और जब मेरे डैड मुझे मेरी आंट के घर लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और पेट्रोल पंप पर मैं अपने पापा से अलग हो जाती हूँ। दरअसल पेट्रोल पंप जैसी जगहों पर अफरा तफरी मची हुई थी, और फिर रोज़ कहती है कि उन्हें उसी पेट्रोल पंप पर जाना चाहिए, क्या पता मेरे डैड वहाँ पर मेरा इंतज़ार कर रहे हो। और जेम्स देखते हैं कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, इसलिए वो उस तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचने पर रोज़ को अपने पिता की गाड़ी नज़र आती है, पर उसके पिता वहाँ पर नहीं होते। वो अपने पिता को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसके पिता वहाँ पर नज़र नहीं आते। तब जेम्स कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर होते तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ पर ज़रूर आते, और इसलिए वो यहाँ पर नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। तब रोज़ कहती है कि तुम मुझे मेरी आंट के घर पे छोड़ दो, शायद मेरे डैड वहाँ पर चले गए होंगे। लेकिन जब जेम्स उसकी आंट का एड्रेस देखता है तो वो जगह यहाँ से बहुत दूर होती है, इसलिए रोज़ कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन के घर ले जा रहा हूँ, पर रोज़ मना कर देती है। वो कहती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो आखिरी समय अपने पिता के साथ गुजारेगी। पर जैसे जेम्स वहाँ से जाने लगता है, रोज़ उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। वो अपनी बहन के घर जाने के बाद देखता है कि उसकी बहन के पूरी परिवार को किसी ने मार दिया है, और वो नहीं चाहता था कि रोज़ ये सब देखे, इसलिए वो उसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने के लिए भेज देते हैं, और फिर अपनी बहन की गाड़ी लेकर अकेले ही पार्टी में जाने लगता है। पर रोज़ उसे देख लेती है और उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। जेम्स कहता है कि वो पार्टी में जा रहा है। तब रोज़ कहती है कि शायद हो सकता है कि उस पार्टी में कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी आंट को जानता हो, और फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रोज़ देखती है कि जेम्स के हाथ से खून बह रहा है, इसीलिए वो एक कपड़े से जेम्स के हाथ को कवर कर देती है। वह जेम्स देखते हैं कि एक पुलिस मैन अपनी फैमिली को लेकर लाइब्रेरी में जा रहा है। ये देखकर जेम्स भी अंदर चला जाते हैं, और वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इस लड़के का ख्याल मेरे लिए रख सकते हो। पर पुलिस वाले की वाइफ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम मेरी फैमिली को मार दो, क्योंकि कुछ ही देर में पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और ये डर अब मैं और सहन नहीं कर सकता। पर जेम्स उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और रोज़ के साथ वहाँ से चला जाता है। पार्टी में पहुँचने पर जेम्स देखते हैं कि वहाँ पर सब इंजॉय कर रहे हैं, और ये पार्टी जेम्स के दोस्त की होती है, और किसी वक्त में उसकी बहन उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, और वो वहाँ पर आ जाती है और वो जेम्स के साथ इंटीमेट होना चाहती है, इसलिए वो उसे लेकर चली जाती है। जेम्स रोज़ से कहता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है, और फिर वो अपने एक्स के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन वो चाहकर भी उसके साथ इंटीमेट नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपनी बहन की डेथ से डिस्टर्ब होता है, और ये बातें वो अपनी एक्स को बताने लगता है। पर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और जेम्स को नीचे ले जाती है, और वहाँ पर वो उसे बंकर दिखाती है, और वो कहती है कि जब तबाही आएगी तो हम सब यहाँ पर छुप सकते हैं। पर जेम्स कहता है कि इस दुनिया को बचाने वाला कोई नहीं है, वो तबाही इतनी बड़ी होगी कि तुम्हारा बंकर उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये सुन के वो रोने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती, और तभी उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है। जेम्स उसे कहता है कि तुमने अपनी बहन को झूठी उम्मीदें दे रखी है, इस बंकर में कोई नहीं बचेगा। और ये सुनकर वो जेम्स पर चिल्लाने लगता है, इसलिए जेम्स वापस पार्टी में आ जाता है, और जहाँ वो देखते हैं कि रोज़ को किसी ने नशीली दवाई दे दी है,
जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। इसलिए वो रोज़ को उठाकर अपनी मोम के घर ले जाता है और रास्ते में उसकी मोम कहती है कि तुम इतने समय बाद यहाँ पर आए हो और जब आए हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। और फिर वो अपनी बेटी यानी कि जेम्स की बहन के बारे में पूछती है, पर जेम्स कोई जवाब नहीं देता। और फिर उसकी मोम कहती है कि कुछ दिन पहले वो उसके घर पे गई थी लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब जेम्स कहता है कि शायद उन्होंने वो घर छोड़ दिया होगा। और फिर वो पूछती है कि ये लड़की कौन है। तब जेम्स बताते हैं कि ये लड़की अपने पिता से अलग हो गई है और मैं बस इसकी हेल्प कर रहा हूँ। फिर जेम्स कहता है कि मुझे पेट्रोल चाहिए, क्या गैरेज में पेट्रोल है। फिर वो वहाँ से कार में पेट्रोल भरकर रोज़ को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। रोज़ के एंड के घर पहुँचने पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, पर पास में जेम्स को एक डेड बॉडी नज़र आती है जिसकी पॉकेट से एक फ़ोटो निकलती है। और वो फ़ोटो देखकर वो समझ जाता है कि वो रोज़ के पिता है और रोज़ उसी तरफ आने लगती है, पर वो उसे रोक लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपने पिता को ऐसी हालत में देखे। लेकिन रोज़ नहीं मानती और उसे पता चल जाता है कि उसके डैड की मौत हो चुकी है। जेम्स रेस को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है। वो कहते हैं कि उसे अपने डैड के पास रहना है। तब जेम्स कहता है कि मैं भी डैड बनने वाला हूँ। तब रोज़ कहती है, क्या वो पार्टी वाली लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। दरअसल यहाँ पर जेम्स जोई की बात कर रहा होता है और रोज़ को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि फादर की और बेटी की बॉन्डिंग क्या होती है। तब रोज़ कहती है कि तुम्हें इस वक्त जोई के पास होना चाहिए और फिर वो रोज़ के कहने पर जोई के पास जाने लगते हैं। पर चूंकि रोज़ को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था इसीलिए उससे दूर जाने पर उसे बहुत दुख होता है, पर रोज़ के कहने पर वो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जेम्स का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है इसलिए वो भाग भाग कर जोई के पास जाता है। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर नहीं होती। वो देखता है कि वो समुद्र के पास खड़ी है इसलिए वो भागता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन वो उससे नाराज़ होती है इसलिए वो उसे धक्का मार देती है। और वही हम समुद्र की तरफ देखते हैं जहाँ पर सुनामी की तरह बढ़ती हुई आग की लपटें आ रही हैं और ये आग इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी धरती को खा जाएगी। और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को हक करके खड़े हो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी।